नमस्कार साथियों। कल लोकसभा के सदन में आपने अमित शाह जी को एक भाषण देते हुए सुना होगा, जिसमें संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर संविधान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही थी। संविधान के बारे में चर्चा किया जा रहा है। संविधान की चर्चा होते होते वो चर्चा पहुंच गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि बाबा साहब। जब बाबा साहब की चर्चा होने लगी तो अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने ये टिप्पणी की बाबा साहब पर विपक्ष को लेकर कि विपक्ष जितना बाबा साहब के बारे में कहता है, बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब, जितना विपक्ष बाबा साहब का नाम लेता है, उतना नाम अगर भगवान जी का ले तो शायद 7 जन्मों तक उन्हें स्वर्ग मिले। ये तो बात बोल दी गई, सदन में ये बात कह दी गई, लेकिन ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप अमित शाह जी के उस भाषण के अंश को सुनिए। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इस भाषण को सुनने के बाद आपको क्या फील हुआ? इस देश में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमित शाह जी ने भगवान और बाबा साहब की तुलना की, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जिस बाबा साहब ने संविधान की भूमिका ली, जिस बाबा साहब ने संविधान की प्रस्तावना पेश की, जिस बाबा साहब ने संविधान देश को दिया, उस बाबा साहब की तुलना ऐसे शब्दों से करना क्या उचित है? खैर, इस देश में बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत हुई। जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई और पूरे देश में अमित शाह जी के खिलाफ गुस्सा उबल पड़ा। हर जगह अमित शाह जी का पुतला फूका गया। लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजवादी छात्र सभा के द्वारा अमित शाह जी का पुतला फूका जा रहा था, जिसमें सैकड़ों छात्र सम्मिलित थे। शामिल होकर बाबा साहब के पक्ष में और अमित शाह जी के विपक्ष में पुतला फूक रहे थे अमित शाह जी का, क्योंकि अमित शाह जी की इस्तीफे की मांग की जा रही है कि आपने बाबा साहब के लिए गलत टिप्पणी की समाजवादी छात्र सभा जिंदाबाद। अब आप वीडियो में देख भी सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे, छात्र और जो समाजवादी नेता है या जो भी युवक हैं जो बाबा साहब को मानते हैं या जो संविधान को मानते हैं, जो इस देश के संविधान को मानते हैं, वो किस तरीके से इस तरीके का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने उन्हें रिटेन कर लिया है, पुलिस उनको जेल लेके गई है। वो कब छूटेंगे कब नहीं छूटेंगे ये तो बाद की बात है। बस सवाल ये उठता है कि क्या सदन में जिसे 140 करोड़ लोग, इस भारत देश के 140 करोड़ लोग जिसे देख रहे हो, जहां से 140 करोड़ लोगों की तकदीर लिखी जाती हो, नियम कानून बनाए जाते हैं, वहां पे इस तरीके की टिप्पणी करना कितना उचित है, कितना अनुचित है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।